जय श्री कृष्ण मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल गीता पथ पर। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि गीता से जुड़ी दिव्य शिक्षाएं आप तक निरंतर पहुंचती रहें। आज का प्रश्न अत्यंत गहरा और जीवन को दिशा देने वाला है। आखिर मनुष्य का परम लक्ष्य क्या होना चाहिए? हम सब इस धरती पर क्यों आए हैं? हमारा असली उद्देश्य क्या है? जीवन केवल खाने, सोने, काम करने और कुछ सुख सुविधाएं प्राप्त करने तक ही सीमित है या इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य है? इस प्रश्न का उत्तर श्री कृष्ण ने भगवद गीता में बहुत ही सरल, स्पष्ट और गहन रूप से दिया है। मित्रों, अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि इंसान अपने जीवन भर अलग अलग लक्ष्यों का पीछा करता है। बचपन में पढ़ाई का लक्ष्य, फिर नौकरी का लक्ष्य, फिर परिवार बसाने का लक्ष्य, फिर धन कमाने और सुख सुविधाओं को पाने का लक्ष्य। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, ये सब लक्ष्य बदलते रहते हैं। जिसको हम बचपन में जीवन का सबसे बड़ा सपना समझते हैं, वही बड़े होकर छोटा लगने लगता है। धन और पद भी एक समय बाद अधूरे से लगते हैं और फिर मनुष्य सोचने लगता है कि आखिर जीवन का स्थायी उद्देश्य क्या है। श्री कृष्ण ने गीता में बहुत साफ कहा है कि जीवन का परम लक्ष्य केवल भौतिक उपलब्धियां नहीं हो सकती, क्योंकि ये सब नश्वर हैं। मृत्यु के क्षण में न धन साथ जाता है, न पद, न शोहरत। उस समय केवल आत्मा ही बचती है और आत्मा का असली लक्ष्य है परमात्मा से मिलन। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन भी इसी प्रश्न से जूझ रहा था। जब उसने अपने ही संबंधियों को युद्ध भूमि में सामने खड़ा देखा तो उसके मन में द्वंद्व पैदा हुआ। उसने सोचा कि क्या मेरा उद्देश्य अपने भाइयों को मारना है? क्या जीवन का लक्ष्य यह हिंसा हो सकता है? इसी भ्रम और मोह को दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, अर्जुन, तेरा लक्ष्य केवल मोह और शरीर तक सीमित नहीं होना चाहिए। तू आत्मा है और आत्मा का परम उद्देश्य है धर्म की रक्षा और परमात्मा की प्राप्ति। मित्रों, जीवन में 3 तरह के लक्ष्य माने जाते हैं। एक है अस्थायी लक्ष्य, जैसे धन कमाना, घर बनाना, परिवार पालना। दूसरा है उच्च लक्ष्य, जैसे समाज की सेवा करना, धर्म की रक्षा करना, अपने चरित्र और मूल्यों को ऊंचा उठाना। लेकिन इन सब से ऊपर है परम लक्ष्य, आत्मा का परमात्मा से मिलन यानी मोक्ष। यही श्री कृष्ण का संदेश है। गीता का सबसे महत्वपूर्ण उपदेश है, कर्म करो लेकिन फल की आसक्ति मत रखो। इसका मतलब यह नहीं कि हम अपने कर्मों के परिणाम की परवाह ही न करें, बल्कि यह कि हमें अपने कर्म करते समय केवल कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए। फल की चिंता परमात्मा पर छोड़ देनी चाहिए। जब इंसान इस भाव से कर्म करता है कि हर काम ईश्वर को अर्पित है, तब उसका जीवन सफल हो जाता है। अक्सर हम सोचते हैं कि अगर हमें धन मिल गया, पद मिल गया, लोग हमें सम्मान देने लगे तो जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया। लेकिन इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े राजा, सम्राट और धनवान लोग भी अंत में खाली हाथ ही इस संसार से चले गए। सिकंदर ने पूरी दुनिया जीत ली थी, लेकिन जब वह मरा तो उसकी मुट्ठियां खाली थीं। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया था कि मेरी अंतिम यात्रा में मेरे हाथ बाहर निकाले जाएं, ताकि लोग देख सकें कि जिसने पूरी दुनिया जीत ली वह भी खाली हाथ ही गया। यह घटना हमें बताती है कि धन और पद जीवन का परम लक्ष्य नहीं हो सकते। श्री कृष्ण का कहना है कि इंसान का सच्चा लक्ष्य होना चाहिए अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आत्मा को शुद्ध करना और ईश्वर की शरण में जाना। जीवन की हर परिस्थिति, हर दुख सुख हमें यही सिखाने आते हैं कि अंततः सब कुछ अस्थायी है, केवल ईश्वर शाश्वत है। कभी सोचिए, जब हम जीवन के अंतिम समय में होंगे, तब हमें सबसे ज्यादा किस बात का संतोष चाहिए होगा? यह कि हमने कितने पैसे कमाए या यह कि हमने कितना बड़ा मकान बनाया? नहीं, उस समय हमें संतोष चाहिए होगा कि हमने अपना जीवन धर्म, भक्ति और सत्य में लगाया
और अंततः अपने परमात्मा को प्राप्त किया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तू अपने सभी कार्य मुझे समर्पित कर, मेरा ही स्मरण कर और मुझ पर विश्वास रख। ऐसा करने से तू मुझे प्राप्त कर लेगा। इसका अर्थ यह है कि हमें अपने जीवन का हर कार्य ईश्वर को अर्पित करना चाहिए। अगर हम खाते हैं, कमाते हैं, पढ़ते हैं, सेवा करते हैं, सब कुछ भगवान की भक्ति भाव से करें तो वही सच्ची साधना है। मित्रों, आज इंसान तनाव, चिंता और दुख से घिरा हुआ है। इसका कारण यही है कि उसने जीवन के छोटे छोटे लक्ष्यों को ही सब कुछ मान लिया है। अगर थोड़ी सी सफलता नहीं मिली तो दुखी हो जाता है, अगर थोड़ी सी हानि हो गई तो टूट जाता है। लेकिन अगर वह गीता के इस सत्य को समझ ले कि जीवन का असली लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति है, तो फिर न दुख उसे हिला सकता है, न सुख उसे बहका सकता है। गीता हमें सिखाती है कि हम संसार में रहते हुए भी परमात्मा को अपना लक्ष्य बना सकते हैं। यह कोई त्याग का रास्ता नहीं है कि सब छोड़कर जंगल चले जाएं। श्री कृष्ण ने कहा है कि जो संसार में रहते हुए अपने कर्तव्यों को निभाते हुए हर काम को ईश्वर को अर्पित करता है, वही सच्चा योगी है। इसलिए जीवन का परम लक्ष्य केवल धन, पद या सुख नहीं होना चाहिए। वह तो समय के साथ बदलते और खत्म हो जाते हैं। असली लक्ष्य होना चाहिए ईश्वर की शरण लेना, आत्मा को शुद्ध करना और मोक्ष की प्राप्ति करना। यही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। मित्रों, अगर हम श्री कृष्ण की इस शिक्षा को अपने जीवन में उतार लें, तो हमारे सारे छोटे छोटे लक्ष्य अपने आप संतुलित हो जाएंगे। हम धन भी कमाएंगे, परिवार भी चलाएंगे, समाज की सेवा भी करेंगे, लेकिन भीतर से हमारा मन हमेशा परमात्मा की ओर रहेगा। यही संतुलन जीवन को सुंदर, सफल और सार्थक बना देता है। इसलिए याद रखिए, जीवन का परम लक्ष्य केवल अस्थायी सुख सुविधाएं नहीं है। असली लक्ष्य है धर्म का पालन, भक्ति, आत्म साक्षात्कार और अंततः परमात्मा की प्राप्ति। यही श्री कृष्ण का दिव्य संदेश है। अगर आपको यह ज्ञानप्रद वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल गीता पथ को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे श्री कृष्ण की किसी और दिव्य शिक्षा के साथ।